सभी दोस्तों को लालचंद यादव का नमस्कार। सामान्य ज्ञान गुरु परिवार यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको 4 जून का करंट अफेयर बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं। आप सब क्लास में अंत तक बने रहिए। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप उनके आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे संबंधित जनरल नॉलेज को बताने वाले हैं। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबा दें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सभी तैयार हो जाए फटाफट आंसर देने के लिए। और आज का पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने अब। WHO ने कोविड-19 के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का ट्रायल फिर से शुरू कर दिया है। पिछली बार यह ट्रायल किस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च की वजह से रोक दिया गया था जिसके आंकड़े गलत पाए गए? ए लूसेंट, बी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। सभी जवाब कमेंट में जल्दी जल्दी दें। WHO ने कोविड-19 के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का ट्रायल फिर से शुरू कर दिया गया है। पिछली बार यह ट्रायल किस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च की वजह से रोक दिया गया था जिसके आंकड़े गलत पाए गए? लॉन्सेट, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ए और बी इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट में उत्तर दें। इसका सही आंसर है सी, ए और बी। सी ऑप्शन सही है। लॉन्सेट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। दरअसल पिछले दिनों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दवा का ट्रायल पर रोक लगा दी थी। इसका आधार रिसर्च जर्नल लॉन्सेट में 22 मई 2020 को छपी एक रिसर्च पेपर में थी जिसका दावा था कि इस दवा से मृत्यु दर बढ़ रहा है और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसके बाद फ्रांस और इटली, बेल्जियम सहित दुनिया के आदि देशों ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सामने आया है कि यह रिसर्च गलत था। रिसर्च के लिए मरीजों के जो आंकड़े दिए गए थे वो सही नहीं थे। जिन मरीजों पर इस दवा के प्रयोग की बात कही थी वो सारे मरीज असल में थे ही नहीं, फर्जी डेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवाती तूफान निसर्ग का केंद्र 3 जून को महाराष्ट्र के किस समुद्री तट से टकराया? मुंबई के वर्सोवा, रायगढ़ जिले के अलीबाग, नागपुर, मुंबई के केवला बीच। सभी कमेंट में उत्तर दें। चक्रवाती तूफान निसर्ग का केंद्र 3 जून को महाराष्ट्र के किस समुद्री तट से टकराया? मुंबई के वर्सोवा, रायगढ़ जिले के अलीबाग, नागपुर, मुंबई के केवला के बीच। सभी कमेंट जल्दी करें। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, रायगढ़ जिले के अलीबाग, बी ऑप्शन। यह इलाका मुंबई से 95 किलोमीटर दूर है, रायगढ़ जिले का अलीबाग। यह तूफान अरब सागर में उठा था 3 जून को। दोपहर करीब 1 बजे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में समुद्र तट से टकराया। इलाके में 125 किमी प्रति हावर की रफ्तार से था यह तूफान के रास्ता बदल जाने की वजह से यह कमज़ोर पड़ गया। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोन 1891 के बाद पहली बार महाराष्ट्र के तटीय इलाके के आसपास साइक्लोन का खतरा मंडराया। इससे पहले 1948-1980 में भी ऐसे ही हालात बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कैन नॉट ब्रीथ यह नारा किस देश में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ चल रही देशव्यापी प्रदर्शन का मुख्य हिस्सा पहचान बन गया है? फ्रांस, जर्मनी, USA, हांगकांग। सभी कमेंट में उत्तर देवे। आई कैन नॉट ब्रीथ यह नारा किस देश में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ चल रहे देशव्यापी प्रदर्शन का मुख्य हिस्सा बन गया है? फ्रांस, जर्मनी, USA, हांगकांग। जल्दी से जल्दी कमेंट करें सभी। इसका सही आंसर है USA, सी ऑप्शन, USA।
अब इसके बाद अमेरिका में जो देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, ज़्यादातर शहर में लोग सड़कों पर है, उनकी पहचान यह नारा बन गया है। आई कैन नॉट ब्रीथ का हिंदी में अर्थ मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। यह 25 मई को पुलिस ने अश्वेत अमेरिकन जॉर्ज फलाड को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस दौरान जॉर्ज कह रहे थे आई कैन नॉट ब्रीथ। पुलिस को तरस भी नहीं आया था, उनकी मौत हो गई थी। 2014 में भी इस नाम का नारा आया था। नस्लीय भेदभाव अमेरिकी राजनीति का आधार है। ये नस्लीय और लैंगिक भेदभाव अमेरिकी की राजनीति का आधार है, जैसे भारत में जाति और धर्म है। इसलिए अमेरिका में कालों के खिलाफ उत्पीड़न का सिलसिला जारी रहता है। उनमें सत्ता मशीनरी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। भारत में भी जातीय हिंसा में 800 से ज़्यादा दलित मारे जाते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने देश की एयरलाइंस कंपनी के पैसेंजरों विमानों को अपने देश में एंट्री पर 16 जून से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस। सभी कमेंट में उत्तर बताएं। अमेरिका ने किस देश की एयरलाइंस कंपनियों के पैसेंजर विमानों को अपने देश में एंट्री पर 16 जून से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है? भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस। सभी कमेंट में उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, चीन। अमेरिका ने चीन देश की एयरलाइंस कंपनियों के पैसेंजर विमानों को अपने देश में एंट्री पर 16 जून से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। अभी वर्तमान में कोविड-19 के कारण चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के कारण यह ट्रेड और ट्रैवल पर भी होने लगा है। इसके अनुसार 4 चीनी एयरलाइंस के पैसेंजर विमानों को अमेरिका में जाने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि 16 जून से यह आदेश लागू हो जाएगा। अमेरिका ने चीनी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान अमेरिका ने कहा है कि चीन के कैरियर्स को ऑपरेट करने की इजाज़त होगी, जिससे पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए चीनी सरकार अमेरिका को इजाज़त देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदल किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी है? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। सभी कमेंट में जवाब दें। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने को मंजूरी दी है? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। सभी कमेंट में उत्तर दे जल्दी से जल्दी। इसका बी ऑप्शन सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रखने की मंजूरी दी है। फरवरी में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। उस मौके पर प्रधानमंत्री ने पोर्ट ट्रस्ट का नाम पकड़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का ऐलान किया था। 3 जून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री थे। बाद में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। उनका जन्म कोलकाता में 1901 में हुआ था। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट देश का सबसे पुराना पोर्ट ट्रस्ट है। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। कोलकाता पोर्ट की स्थापना 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मनजीव सिंह पुरी, रवीश कुमार, नीना वल्कुलिटी, नितिन वर्मा। सभी जल्दी से कमेंट करें। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? वीडियो को शेयर भी करते जाइए, सब्सक्राइब भी करें।
सही आंसर है बी ऑप्शन, रवीश कुमार। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने 3 जून को इसकी जानकारी दी थी। वो काफ़ी समय तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे हैं। वो 1995 के बीच IFS अधिकारी में रहे हैं। फिनलैंड के बारे में पढ़ेंगे। यह यूरोपीय देश है। राजधानी हेलसिंकी है। PM सन्ना मारिन है। मात्र 34 वर्ष की है। करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का 1 मई को निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? कोविड-19, मलेरिया, डेंगू, कैंसर? सभी जल्दी से कमेंट में उत्तर दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का 1 मई को निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, कोविड-19 कोरोना वायरस से पीड़ित थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का 1 मई को निधन हो गया है। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे। इनका निधन 1 मई 2020 को लेह के अस्पताल में हुआ है। निधन के कुछ घंटों बाद उनको कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने 2 मई को दी थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना वायरस से पहली मौत है ये मरने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 3 जून, 5 जून, 6 जून? सभी कमेंट में उत्तर बताइए। आक्रामकता का शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 3 जून, 5 जून, 6 जून? सभी कमेंट में उत्तर बताइए। इसका सही आंसर है 4 जून, ए ऑप्शन, 4 जून। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1982 में यह दिवस घोषित किया गया था। इस दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूक करना और उनकी पीड़ा को उजागर करना होता है। मूल रूप से यह दुनिया में उन बच्चों के दर्द को स्वीकार करने के लिए जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून? सभी कमेंट में उत्तर बताइए। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून? इसका सही आंसर है 3 जून, सी ऑप्शन सही है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने के फायदों समेत पर्यावरण सहित और किफ़ायती दामों वाले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जागरूक करना होता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र क्या है? यूनाइटेड नेशन। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क। सदस्य देश 193। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस। और भारतीय साइकिलिस्ट खिलाड़ी एसो अल्वेन, डोबराय हेरोल्ड, अरविंद कुमार, नवीन जॉन, अमृत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर Baa3 कर दिया है? टाटा पावर, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, NIA?
गलती से लिख गया सी ऑप्शन NIAD, यह NIAE है। किसने भारत की सौर रेटिंग को घटाकर Baa3 कर दिया गया है? टाटा पावर, मुंडीज इन्वेस्टर सर्विस, NIA। सभी कमेंट में उत्तर बताइए। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मुंडीज इन्वेस्टर सर्विस। मुंडीज क्या है? मुंडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस आर्थिक मामलों से जुड़ी होती है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। 1909 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संस्थापक जॉन मुडी है। CEO है रेमंड डब्ल्यू मैकडनियल। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है इस क्वेश्चन में, भारत की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति के कारण रेटिंग को Baa2 से बढ़ाकर Baa3 कर दिया गया है। Baa3 सबसे कम निवेश रैंकिंग है जो अंक ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? उमाकांत जोशी, मोहम्मद अब्दुल मनान, सुधा शर्मा, इनमें से कोई नहीं। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? उमाकांत जोशी, मोहम्मद अब्दुल मनान, सुधा शर्मा, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट में उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मोहम्मद अब्दुल मनान। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक मोहम्मद अब्दुल मनान ने लिखी है। ये लास्ट वीडियो क्वेश्चन है। हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट कौन बने हैं? यह आपको कल आज कमेंट में उत्तर बताना है। इसका कल आंसर बताया जाएगा। विराट कोहली, रोजर फेडरर, रोनाल्डो, रोहित शर्मा। हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट कौन बने हैं? विराट कोहली, रोजर फेडरर, रोनाल्डो, रोहित शर्मा। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है? बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गोवा। गोवा राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। और इस आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है।